इसने ये अल्फाज कहे कि बरसाती, डड्डू, कीड़े मकोड़े और ये छोटे छोटे से वकील जो उठ के आते हैं। वकील साहब आपको बात बताऊं ना, आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे यूके से लाहौर बुला सकें। नुमान, मेरे ख्याल से ये जो वुकला हैं वो तो गुंडा बन गए हैं। आपने देखा कि पहले इन्होंने किस तरह से रजब भट्ट को धो के रख दिया। उसको इतना मारा कि बेचारे की शर्ट फट गई। उसके बाद ये लोग एफआईआर फाइल करवाने जाते हैं, क्या नाम है, पुलिस स्टेशन। वहाँ पे एसएचओ जो है वो फाइल करने से मना कर देते हैं। उनको भी ये तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। एसएचओ आप एसटी कोर्ट के, अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ अपने थाने में चलो। 4 घंटे से मेरे बाप के। यार मैं तो पहले बड़ा हैरान हुआ था कि जब उस वकील ने रजब को इतना मारा कैमरे में सबके सामने, तो आई वॉज लाइक कि फ़ौरन से वो अरेस्ट हो जाएगा। बट आई वॉज सीरियसली शॉक टू सी दैट कि वो बाद में भी अपनी वीडियोस बना रहा था, लोगों को ये कह रहा था टिकटॉक के ऊपर कि भाई मैंने तो बड़ा अच्छा किया, मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। और ही वॉज़ वेरी लाइक कॉन्फिडेंट ना कि उसने जो किया बड़ा परफेक्ट किया। और फिर उसके साथ बहुत सारे वकील और भी मिले, और वकील डेफिनेटली वहाँ पर कोई 10-15 वकील मजीद भी थे। तो सुनने में ये आया बेसिकली कि वहाँ पर इनकी कोई स्ट्राइक चल रही थी जिस दिन रजब भट्ट की पेशी थी। तो और जो उसके वकील का लाइसेंस मुअत्तल हुआ वो इसी वजह से हुआ है कि चूंकि वो स्ट्राइक के दौरान गया उनको मजीद हवा देने के लिए। तो पहली तो बात ये देने के लिए, और अपने साथ को ये 15-20 अपने गार्ड्स को लेकर गया। जैसे वो कोई आप गुंडों की तरह किसी जगह पर जाते हो, इसके साथ वैसे 5-6 इसके कोई गार्ड्स थे, वुकला थे इसके। आज वो आया, हालांकि सिटी कोर्ट की स्ट्राइक है। रजब भट्ट अपने गार्डों के साथ आता है। उसके बाद जब यहाँ आने के बाद एडवोकेट शफीक लाशारी जो के वकील हैं, उनको धक्का दिया जाता है, बदतमीजी की जाती है। और उन्होंने सबसे पहले गलत शुरू किया, ठीक है। उन्होंने जो है, जब इन वुकला ने उनको मना किया कि आज स्ट्राइक चल रही है, आज अंदर कोई भी पेशी नहीं होगी, तो उन्होंने जैसे कहते हैं ना धमकाया। ये वुकला की जुबानी बात थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसको धमकाया किया, उन्होंने स्टार्ट किया। तो फिर बाद में वुकला आते हैं और इसको रजब को 2-4 लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात भी डेफिनेटली हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि वुकला की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि भाई पहले उन लोगों ने पहल की, पहले हमलावर वो होते हैं, उनकी तरफ से हमला होता है, हमला होने के बाद सेल्फ डिफेंस तो करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कितना सेंसिटिव एरिया, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास तो लगे होंगे, तो कोई ना कोई ऐसी फुटेज भी सामने आनी चाहिए जिससे ये पता चले कि अच्छा पहल किसने की या वहाँ पर गुंडागर्दी कर कौन रहा था। क्योंकि देखिए जिस चीज़ की वीडियो बन जाती है उसके खिलाफ तो सब हो जाते हैं कि हाँ वहाँ पर वकील ने गलत किया, लेकिन हु नोज़ के यहाँ पर रजब का भी आपको पता है कि जिस तरीके से उसे बड़ा शौक है गैंगस्टर बनने का, तो उसके साथ वहाँ पर लोग थे नहीं थे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर ना थ्योरी निकल कर सामने आती है कि समटाइम ना जब कोई ऐसी सिचुएशन बनती है ना और आपके पास तो ठीक ठाक पैसा, तो कोई ऐसा बिग ब्रदर दरमियान में आ जाता है जो आकर सारा मामले को एक नई शक्ल देने की कोशिश करता है। डकी के केस में जो बिग ब्रदर आया वो बड़ा अच्छा बिग ब्रदर होगा डेफिनेटली, उसने ताकि उसको उस केस से बाहर निकाला। लेकिन इसके केस में कोई बिग ब्रदर ऐसा भी तो हो सकता है, जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ मैं, कि जिसने ये कहा हो कि भाई देखो रजब तुम्हारे पे जो इल्ज़ामात बन चुके हैं ना, जो लग चुके हैं, उसके बाद तुम्हें अगर यहाँ से सेफ एग्जिट चाहिए ना तो वो सवाए सिंपैथी के और कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं कुछ लोगों को ख़रीदता हूँ, मैं कुछ लोगों को ये कहता हूँ कि वो तुम्हें मारें और तुमने मार खानी है। क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि एक बंदा जो इतना ज़्यादा वायलेंट हो, और जो मतलब पास में भी हमने देखा कि रजब भट्ट के साथ अगर किसी ने इसको गाली भी दी ना तो उसने अपनी गाड़ी रोक कर जाकर उसके साथ फाइट की है, ठीक है। और बच्चों पे भी तो कैसे, मतलब यहाँ पर वो 2 लोग इसको मार रहे थे और ये बिल्कुल ऐसे करके उसे मार, मेरे मुंह से सॉरी का एस भी नहीं निकला, मैं चुप करके मार खाता रहा। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है। हो सकता है कि उसकी पर्सनालिटी चेंज होगी हो, लेकिन जितनी आप उसकी वीडियोस देखते हैं उसमें लगता तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उसकी पर्सनालिटी चेंज हुई हो। तो ये भी तो हो सकता है ना रीच के उसको ये मार उसकी प्लानिंग का हिस्सा हो। और फिर आपको पता है कि जब इस तरह से कोई आप पे तशद्दुद करता है ना, तो जो अब्रॉड के कंट्रीज़ है ना, यूके यूएस, वहाँ पर आप ये चीज़ बड़े अच्छे से फाइल कर सकते हो कि मैं जिस कंट्री में रहता हूँ वो एक बड़े शिद्दत पसंद है, वहाँ पर बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं और मज़हब के नाम पर मुझे जान से मारने की जो है ना वो धमकियाँ दे रहे हैं। आपने देखा मेरे पर तशद्दुद हुआ, उसकी लाइव वीडियो ये है, तो मुझे वो पासेस मिले जिनके थ्रू मैं
पाकिस्तान पर को stay छोड़कर कर वहां पाऊं। पर जा सकूं, क्योंकि आपको पता ना कि उसको वहां से डिपोर्ट किया गया। तो एक तो उसका वो मामला हल करने के लिए भी ये हो सकता है। दूसरी चीज़ डेफिनेटली अवाम के दिल में जितनी नफरत है रजब को लेकर, उस चीज़ को भी डाइवर्ट करने के लिए कि हाँ देखो उस बेचारे को मार पड़ गई और उसने ऑफ नहीं किया। नफरत के अनुमान हर एक ने इसके हक में स्टोरी लगाई है। जस्टिस फॉर रजब भट्ट के इसकी जो है वो हैशटैग्स चले हैं। का लिबास पहन लेने से आप लोगों को ये हक मिल जाता है कि आप लोग किसी पे भी तशद्दुद कर सकते हैं। कि ये लोग वकील है कि ये लोग गुंडे हैं। I feel very sad for Rajab. और ऐसे किसी भी मामले को पर्सनल लेकर उसके ऊपर अटैक करना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। कि अल्लाह ताला रजब को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। ईमान वैसे भी ये जो है अपने मिशन में कामयाब हो गया, क्योंकि अगर वकला के हम जितने भी इंटरव्यू सुने ना, वो लोग अपनी मार पिटाई वाले मामले को कम बात करते हैं। बात वो करते हैं कि इसने जो है तौहीन मजहब किया है। रजब भट्ट ने के खिलाफ जो तौहीन मजहब का एक मुकदमा दर्ज हुआ, रजब भट्ट ने मजहब की नमाज की बेहुरमती की, तौहीन मजहब पर बिल्कुल हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, ये तौहीन मजहब की वजह से इसके साथ हमने ये किया, वो जस्टिफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि वो अपनी मार पिटाई पर जस्टिफिकेशंस देंगे। भाई हमने क्यों मारा। वकला के जितने भी मैंने इंटरव्यूज देखे हैं ना, वो आके तौहीन मजहब वाले उसके केस को सामने ले आते हैं। ठीक है, जो कि उसका एक क्राइम था, उस पे उसको सजा मिलनी चाहिए, बट इनको अपनी जस्टिफिकेशन मार की भी देनी चाहिए। देखो आपको मैं वही बात कहूँगा, वकला ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं ताकि वो उसका बाहर वाला मामला हल हो, क्योंकि उसने यही तो स्टांस अपनाना है कि देखें यहाँ पर मज़हब के नाम पर मेरे पे तशद्दुद होना शुरू हो गया। और आपको पता है कि यूके यूएस में जो ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं चाहती कि किसी को मज़हब की वजह से कोई मार दे या उसका ओपिनियन की वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, ठीक है ना। तो इस वजह से आप ये देखें कि इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात ये कि वकला का बार बार ये कहना कि हाँ इसने तौहीन मज़हब किया व्हाटएवर। दूसरी बात ये कि जिसने मारा वो उसको रेस्ट क्यों नहीं किया। भाई एक बंदा नज़र आ रहा है कि वो मार रहा है, उसको क्यों नहीं रेस्ट किया। आपने किसी पे तशद्दुद किया हो और फिर उस पर FIR भी कट गई हो, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, मैं इधर एक और बात बताती हूँ कि नुमान, यहाँ पर जो वकला ने SHO को क्यों मारा, अच्छा। ये क्वेश्चन जो है लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि अच्छा भाई ये ऐसा भी क्या हो गया कि वकला एक पढ़े लिखी अवाम है, उन्होंने जाते साथ ही SHO को क्यों मारा। तो यहाँ पर इसका ये आंसर है कि रजब भट्ट ने सबसे पहले वकला पर FIR फाइल कर दी। एक केस की एक FIR होती है, दोनों साइड्स की जो है पार्टीज वो एक ही केस पर FIR फाइल नहीं कर सकती। ये पहले होता था, आज से कुछ अर्सा पहले, कि दोनों जो पार्टीज होती थी उनके पास राइट्स होते थे, अपनी अपनी साइड को क्लियर करने के लिए FIR फाइल कर सकते थे वो। बट अब कोर्ट ने जो न्यू लॉ निकाले हैं, न्यू रूल्स हैं, उसमें इस तरह का सीन नहीं है, तभी SHO ने उनकी FIR नहीं लिखी, जिसकी वजह से जो वकला थे वो तैश में आ गए। इसमें समझदारी रजब के भट्ट की तरफ से ये हुई कि उसने सबसे पहले इस लॉ को समझते हुए जाके FIR फाइल करवा दी। अगर वकला की बात को सामने रखें कि रजब ने पहल की थी, तो इन्होंने इस चीज़ को, इस रूल को जानते हुए सबसे पहले जाके FIR क्यों नहीं कटवाई। इनका राइट था ये जाकर, अगर रजब भट्ट की तरफ से पहल थी, कुछ था, तो ये सबसे पहले जाते SHO पास, उसी दिन उसी टाइम जाते, जाके कहते भाई हम 60 लोग हैं, हम 60 के 60 गवाह, इस बंदे ने पहल किया, हमारी FIR फाइल करो। तो इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के FIR जो है वो फाइल हो सकती थी। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी हो गई होगी कि तो दूसरी साइड से FIR क्यों नहीं फाइल हुई। लेकिन यहाँ पे SHO की ये बात थी कि वो उनका मौकफ सुनते, उनका मौकफ नहीं उन्होंने सुना। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि रजब भट्ट ने SHO को भी खिलाया पिलाया हुआ है, तभी जो है उसने भी इनसे बदतमीजी करके इनको निकालने की। और अब नुमान ये यहाँ पर एक और स्ट्राइक शुरू हो गई है वकला की कि हमारी FIR फाइल्ड हो, हमने जो बात अपनी कोर्ट के आगे रखनी है वो रखी जाए और इस पे जो है वो एक्शन लिया जाए। अब यार बात असल में ये है कि वही तुम्हारी वाली बात कि तुम तो वकील थे, तुम लोगों को तो ज़्यादा लॉ का पता होना चाहिए कि अच्छा कौन किस पे तशद्दुद करेगा, तो क्या इस पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है या FIR कटवाई जा सकती है। तुम्हें पहल करनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसको देखें तो टेक्निकली भी डजंट मेक सेंस कि एक केस की 2 FIR हों, क्योंकि जब उस FIR का मतलब क्या है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो अदालत में जानी है और अदालत के दोनों फ्रीकैन को सुनकर ही अपना कोई जजमेंट देनी है ना। तो उसमें डेफिनेटली आप FIR आप कटवाओ या ना कटवाओ, चाहे उसकी साइड से हुई है या आपकी साइड से हुई है, अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग तो जाकर जज नहीं करनी है ना, वहीं पर जाकर सारे रखने हैं। तो वहाँ पर आप अगर ठीक है सबकी FIR नहीं कट सकी तो ये सारे वकील जाकर अदालत में जाकर गवाही दें, अपना बयान दें। तो उस केस में भी डेफिनेटली, क्योंकि देखें FIR ठीक है जो कटवाता है उसका प्रेशर तो बन जाता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस पर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि उसने FIR कटवाई है तो उसने साबित करना होता है ज़्यादातर चीज़ों को।
कि हाँ उसके ऊपर ये जुल्म हुआ या नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से दोनों साइडों पर ही काइंड ऑफ विन विन था। अगर उसने कटवा ली तो कोई बात नहीं, आप अदालत में जाते, आप तो वकील हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इस चीज़ का। या मेरे ख्याल से ये इस चीज़ को ये रंग देने की कोशिश कर रहे होंगे कि FIR तो हमने भी काटी है, हमने भी कटवाई है FIR, अगर इसने कटवाई है तो FIR देखें, हमने भी FIR कटवाई है कि इसने हमारा जुल्म किया। तो इसी वजह से उसने लोगों को फॉलो करते हुए SHO ने नहीं काटा होगा, इनकी नहीं काटी होगी इनकी FIR के भाई नहीं। और यहाँ पे एक और चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही, जो ये वुकला बात कर रहे थे कि भाई इसके साथ जो थे 15-20 ये अपने गार्ड्स को लेकर आया हुआ था, तो जब ये पिट रहा था तो उस वक्त खाली नानी वाला क्यों था? हाँ। नानी वाले ने इसके ऊपर ढाल क्यों बना, उसने क्यों मार खाई, इसके बाकी के वो गार्ड्स कहाँ छुप गए थे, क्या वो वुकला में शामिल हो गए थे? ये जो है इसमें बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं बनती, जिनकी कुछ समझ नहीं आती, चाहे वो रजब की साइड से हो चाहे हो वो वुकला की साइड से। इधर जो है ये मिली भगत है इन दोनों की, ठीक है ना, जो ये सारा कुछ ना एक स्केच बनाकर आप सबको दिखाया मुझे तो यार वो बिग ब्रदर वाला ही सीन लग रहा है। हाँ, क्योंकि वही ना मिली भगत होगी इस दोनों सारे सिनेरियो के अंदर ना जो बेनिफिट मिला है ना वो रजब को मिला है, ठीक है, चाहे वो जो भी, अगर देखो वकील वाकई किसी भी कॉन्स्पिरेसी का शिकार नहीं है या वो ट्रूली इस चीज़ को देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको बहुत अच्छे से पता है, वो वकील है यार, उनको पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, वो ये कि रजब भट्ट के जो वकील है उसका लाइसेंस मुअत्तल हुआ है, एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि मतलब उसका लाइसेंस सिर्फ इस बेस पे हुआ कि हाँ वो स्ट्राइक के दौरान आ गया। नुमान क्यों? क्योंकि एक लेमैन जो है वो कभी भी स्ट्राइक के दौरान अपनी कोई भी जो हेयरिंग है वो अटेंड नहीं कर सकता। हाँ। क्योंकि लॉयर्स की स्ट्राइक चल रही होती है। अब ये कोई इतना VIP रजब भट्ट तो नहीं ना हो गया कि स्ट्राइक के दौरान ये उसे लेकर जाए दहशत से और जाकर कह भी हेयरिंग करें, तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब थी। इस तरह से किसी को एक को भी आप VIP नहीं बना सकते, उसको इतना खास बनाकर क्यों उसको इतनी प्रोटोकॉल दी जा रही है? वो एक आम शख्स है। मुझे तो इसकी बहन की स्टेटमेंट सुन के बड़ा अजीब लगा था। हाँ। वो इसने क्या स्टेटमेंट दी थी? बड़ी वियर्ड सी स्टेटमेंट थी कि हाँ जी हाँ कोई वो इतना बड़ा ये कोई शख्स है पाकिस्तान में नहीं उसने कुछ ऐसी स्टेटमेंट थी पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज के साथ के, तो भाई तेरा भाई कहाँ से सेलिब्रिटीज है? सेलिब्रिटीज को नहीं कहते यार, ठीक है, वो बस उसका एक दा लग गया, वो जितना स्पीड से फेमस हुआ ना उतनी स्पीड से डीफेम भी हो रहा है, आप देखना उतने उसके काले करतूत जो हैं वो सामने भी आ रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि यार तमाशा ही बन के रह गया पाकिस्तान में, खासतौर पर रजब भट्ट का, तो क्योंकि वैसे एक और मीम यहाँ से याद आई जो डकी के बिहाफ पर भी चल रही थी। डकी की वो वीडियो लगाते हैं साथ ये वाली वीडियो और साथ लिखा हुआ आ रहा होता है, मुझे तो फिर भी छुप के चपेड़े पड़ी थी तो सबके सामने पड़ गई। तो लोग काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बना रहे हैं इस पर और लोग बहुत ज़्यादा इसको सिंपैथी भी दे रहे हैं कि नहीं यार बेचारे साहब बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। तो ये ही है असल में जो लोग ये भी सोचते हैं कि यार रजब भट्ट इतना फेमस क्यों हो रहा है। रजब भट्ट फेमस इसलिए हो रहा है कि हर महीने में एक दो उसकी कंट्रोवर्सी आती है। देखो इस तरह की कंट्रोवर्सी सालों में भी एक दफ़ा आए तो आप फेमस हो जाते हो, तो उसकी तो हर महीने कोई ना कोई आ रही है। तो यार ये रीज़न है भैया जिसकी वजह से उसकी अब उसने तीसरी स्टेटमेंट भी ऐसी दे दी है, वो चाइना की गुड़िया, दूसरी शादी के बजाय मैं चाइना से सिलिकॉन की डॉल मंगवा लूंगा। बेसिकली ये तो वो भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा ना शोर में है। ये स्टेटमेंट उसकी गर्ल्स को हेटफुल मैसेज देने के लिए कि ही रियली हेट्स द गर्ल्स नाउ, स्पेशली जो उसके सराउंडिंग गर्ल्स को उसने इस तरह से पॉइंट आउट इसलिए किया है क्योंकि कोई लड़की उसे मुंह नहीं लगाती होगी, ठीक है, क्योंकि जितने अफेयर्स एक शख्स के दुनिया वालों के सामने आ जाते हैं, ठीक है ना, जितनी गर्लफ्रेंड्स इसकी आई, जिस तरह की चैट्स आई, जितना इसने अपनी वाइफ को जो है चीट किया, अब हर लड़की इससे हेट करती होगी, कोई भी इसकी फेवर में नहीं बोलेगी। आप इसके कमेंट सेक्शन उठा के देख लें, वहाँ पे 18-19 साल के 15 साल के लड़के बच्चे होंगे, कोई भी लड़की इसको वो जो है गुड कमेंट नहीं कर रही होगी, इसको अप्रोच नहीं कर रही होगी, इसको टेक्स्ट नहीं कर रही होगी। इसलिए इसको तो अब लड़कियां इससे खुद दूर हो गए, तो इसने डॉल के अब सहारा लेना है। बीवी भी पता नहीं इसके साथ कब तक है। So yeah, that was everything about this video. We believe कि आपने इस वीडियो के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट देखी होगी। हमने कोशिश की है कि जो इसकी दोनों कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, डॉल वाली, वाइफ वाली और ये मार खाने वाली, वो सब कुछ कवर कर लिया जाए। So here's a bold couple episode 163. Never forget to like and share. इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। Bye bye.